हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 7.2। उसके लिए पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जो हमारी 7.2 एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या दिखेंगी, इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिखेंगी। तो देखिए, अभी तक हमने जो भी की थी सॉल्व, वो कैसी दिख रही थी हमें। अगर हम 7.1 का एग्जाम्पल ले लें तो आपको ऐसी दिख रही थी वाई एक्स में। अब आपको कैसे दिखेंगे, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब भी आ जाएंगे। तो फर्स्ट देखिए इसने क्या कहा है, नाउ वी शैल ट्रेस द कर्व व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व आर ऑफ फॉर्म एक्स किसका फंक्शन है, टी का, वाई भी किसका फंक्शन है, टी का। अब एक्स और वाई एक दूसरे के फंक्शन नहीं रहेंगे। जो हमारी पहले वाली इक्वेशंस थी, इसमें तो एक्स और वाई में इक्वेशन थी, तो इसका मतलब वाई इक्वल्स टू समथिंग है, तो एक्स और वाई अपने एक दूसरे पे ही फंक्शन बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्स भी किसी टी का फंक्शन है, वाई भी किसी टी का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक्स की इक्वेशन है ए टी स्क्वेयर, वाई की इक्वेशन है 2at। तो हमने कह दिया है विच आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन। हम इन्हीं को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। किसकी है ये, पैराबोला की। जब पैराबोला की इक्वेशन देखिए ये होती है हमारे पास, अगर मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखती थी वो ऐसी थी, तो एक्स भी किसका फंक्शन, टी का, वाई भी किसका फंक्शन, टी का। तो अब हमने कह दिया इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट टी। अब हम ऐसे उसमें क्या करेंगे, अपने पहले जैसे 7.1 में थी एक्सरसाइज वैसे में बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें टी यहाँ से रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो वो हम कुछ स्क्वेयरिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्शन करके करने की ट्राई करेंगे। देखिए फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसने बताया है कि अगर हमें दी क्या है, यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो हम देखिए टी में हो, थीटा में हो, लेकिन एक्स भी किसी थीटा का फंक्शन है, वाई भी उसी थीटा का फंक्शन है। और हमें इक्वेशन कैसी चाहिए, ऐसी एक्स वाई में सिर्फ। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे कर लेंगे, ये दोनों थी स्क्वायरिंग और एडिंग कर दी, तो हमारे पास ये आ गई ये टर्म। ऐसे ही अगर मेरे पास एक्स ऐसे दिया है टी में और वाई भी कैसे दिया है टी में, तो उसमें हम क्या कर देंगे, फिर से स्क्वायरिंग और एडिंग की, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आपके पास थीटा में आया, आप तब भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ इनको स्क्वायर कर लो, ऐड कर लो, या फिर सब्ट्रैक्शन करके आपका टी मतलब थीटा यहाँ से हट जाएगा। सिमिलरली ये पूरी इक्वेशन किस में थी, दोनों की टी में। इसमें भी हमने क्या किया है, कुछ सॉल्व किया। तो आपको सॉल्व करके टी रिमूव करना है, टी को एलिमिनेट करना है। तो ये फिर से देखिए पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना 7.1 जैसा। तो आप इसको वहाँ से फिर क्या करोगे, सोप आर एस मतलब सिमेट्री, आपका ओरिजिन, फिर एसिम्टॉड, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ट्रेस कर लोगे। नेक्स्ट अब इसने ऐसे ही हमें बताया है, ये आप चेक कर लें। अब इसने क्या कहा है कि हमने जो पहले अभी इक्वेशंस देखी वो तो सिंपली सॉल्व हो गई ना, थीटा हट गया था, टी भी अपने आप वहाँ से एलिमिनेट कर दिया है हमने स्क्वायर ऐड करके। इन सम केस इट इज़ नॉट कन्वीनियंटली पॉसिबल टू एलिमिनेट द पैरामीटर। मतलब जैसे अब मैंने टी अभी हटाया है इन वाली इक्वेशन में से, जैसे देखिए सपोज यही वाली है, तो इसमें क्या क्या एलिमिनेट टी करना था, हो गया, तो ये बन गई थी इक्वेशन। अब कुछ ऐसी होंगी जिनमें मुझसे टी डायरेक्टली नहीं हटेगा। अगर मैं कुछ स्क्वायरिंग, एडिंग, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ पॉसिबली करके देख लूँ और मेरे से नहीं रिमूव हो, एलिमिनेट नहीं हो, तो उसके लिए आपको सेम जैसे हमने 7.1 में क्वेश्चन किया था, सोप आर एस निकालना, मतलब पहले सिमेट्री, फिर ओरिजिन, फिर एसिम्टॉड, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वैसे ही करना है अब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, थीटा है तो थीटा रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए इक्वेशन में से, या फिर टी है तो टी हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको डायरेक्ट अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना है। अब देखिए इस केस में सिमिट्री कैसे निकलेगी, आपको क्या करना है, टी में है जैसे इक्वेशन, तो बाय चेंजिंग टी टू माइनस टी, आपको सबसे पहले क्या करना है, टी को माइनस टी से चेंज करना है। तो आपने क्या किया, फर्स्टली टी को माइनस टी से चेंज कर दिया। इसलिए आगे क्या लिखा है, एक्स चेंजेस टू माइनस एक्स। जैसे ही आपने इफ बाय चेंजिंग टी टू माइनस टी एक्स चेंजेस टू माइनस एक्स, वाई रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जैसे ही आपने टी को माइनस टी से बदला, और ये करने के बाद अगर आपका x माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और y एज इट इज़ रह जाए, तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारी कर्व है वो कैसे, किसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट, वाई एक्सिस जो अनचेंज्ड है। जैसे आपके पास ये है, आप इसमें t को माइनस टी से रिप्लेस कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, t के प्लेस पर रख दिया माइनस टी, तो x बन जाएगा माइनस ए साइन टी, क्योंकि यहाँ पे t आएगा ना ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में नहीं, इसके एंगल में। ऐसे y क्या रहेगा, b cos t। तो देखिए अब x तो क्या बन गया, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस साइन आ गया आगे, और y एज इट इज़ y जैसा ही रह गया पहले वाला ही। तो हम क्या कह देंगे, ये वाली कर्व कैसी है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। अब इसने क्या कहा है नेक्स्ट, सिमिलरली बाय चेंजिंग t टू माइनस टी, अब फिर से आपने t को माइनस टी से चेंज किया है,
तो अगर y चेंज हो जाता है माइनस वाई से और x अनचेंज रह जाए एज इट इज, तो हम क्या कह देंगे, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ये मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या दी है, x इज इक्वल्स टू AT², y इज इक्वल्स टू 2AT। अब हमें फर्स्ट क्या करना है, t को चेंज करना है माइनस टी से, तो अब दोनों में चेंज कर दें। x अब क्या बन जाएगा, a माइनस टी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, AT² एज इट इज। y में रख दे अब t के प्लेस पे माइनस टी, तो क्या बन जाएगा -2AT। तो ये क्या बन गया, वापस से x आ गया ना, तो इसको लिख दूँ मैं x, और ये देखिए माइनस साइन पहले एज इट इज लिख दे, और ये वाली टर्म 2AT, ये कौन था, y। तो अब हमने देख लिया x तो x ही रहा, लेकिन y क्या बन गया, -y। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट किसके लिए है, अबाउट x एक्सिस, कि x एज इट इज रहा, इसलिए उसके अबाउट क्या हो गई है, सिमेट्रिकल हो गई है। नेक्स्ट इसने ऐसे ही बताया है हमें सिमेट्री में। अगर हम फिर से t को -t से चेंज करें और हमारा x चेंज हो जाए -x में और y भी चेंज हो जाए, अब दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ऊपर वाले में देखो एक हो रहा था दूसरा नहीं हो रहा था, देन द सिमेट्री इज इन अपोजिट क्वाड्रेंट। इसका मतलब कहाँ पे है वो, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। इसको कहते थे ना सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, कि जैसा इस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट में, वैसा थर्ड में बन जाएगा, और जैसा यहाँ पे हो जाएगा सेकंड में, वैसा फोर्थ में, अपोजिट में सेम बनेगा। अगर कोई कर्व यहाँ ऐसी है तो इधर भी ऐसी बनेगी, ये कहा था हमने। अब देखिए नेक्स्ट है ओरिजिन। इफ अ कॉमन रियल वैल्यू ऑफ t satisfy both ft equals to 0 and phi t is equals to 0, then the curve passes through the origin। अब हम कह रहे हैं जो x था वो किसके इक्वल था, ft के, y किसके इक्वल था, phi t के। पहले तो स्टार्टिंग में हमने अभी पढ़ा ही था। अब ये कह रहा है कि अगर कोई एक कॉमन रियल वैल्यू ऑफ t, t की कैसी वैल्यू, रियल वैल्यू, और दोनों में कॉमन हो, जिसके लिए दोनों क्या बन रहे हो, 0, उसी वैल्यू के लिए तो एफ टी भी 0 आ जाए, उसी वैल्यू के लिए वाई टी भी 0 आ जाए, तो हम उसको क्या कह देंगे कि कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। मतलब आपको एक ही टी पुट करना है, x में भी y में भी, और x भी 0 बनना चाहिए उसके लिए और y भी 0 बनना चाहिए। तो आप क्या कह दोगे वहाँ से कि ये कर्व अगर ऐसी बन जाए 0 दोनों एक साथ एक ही टी के लिए, तो कर्व कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास एसिम्पटोट। फर्स्ट फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे हम अपने फोर्थ चैप्टर में करते थे कि एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन्हीं को कहते हैं ना, एक्स एंड वाई एक्सिस को ही कहते हैं। टू गेट द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के लिए एसिम्पटोट कैसे निकलेगा, हमें y की वो फाइनाइट वैल्यू, y की वो फाइनाइट वैल्यू करनी है फाइंड आउट, जिसके लिए x क्या बन जाए, या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। मैं फिर से बता देती हूँ, हमें y की वो फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए x या तो प्लस इन्फिनिटी बने या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो जो भी वो वैल्यूज़ है फाइनाइट y की, सपोज कर लो एक वैल्यू आ गई b1, इसको अगर मैं इक्वेशन में पुट कर रही हूँ तो x क्या बन रहा है, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा, एक एसिम्पटोट बन जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। ऐसे ही मैंने एक और वैल्यू निकाल ली b2। y को जब मैंने b2 रखा गिवन इक्वेशन में, जो क्वेश्चन हमें दिया होगा, और हमारे पास x या तो इन्फिनिटी बन जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो इक्वल्स टू में वैल्यू है ये क्या है, एसिम्पटोट है फिर से पैरेलल टू x एक्सिस। अभी हमने क्या निकाल ली, पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसे ही हम किसके पैरेलल निकालेंगे, y एक्सिस के लिए। तो हम क्या कह देंगे, बिल्कुल इसी को रिवर्स कर दो। अब हमें x की वो फाइनाइट वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए y क्या बन जाए, या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो हम उन वैल्यूज़ को क्या बोल देंगे, वो है एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट हमने ऑब्लिक एसिम्पटोट पहले भी किया था अपने फोर्थ चैप्टर में, दोबारा बता रहे हैं यहाँ पे। फॉर सम वैल्यू ऑफ t, सपोज कर लो वैल्यू कौन सी है, t0, कि t0 एक वैल्यू है t की जिसके लिए दोनों x एंड y कैसे हैं, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी बन रहे हैं। तो हम क्या करते थे, पहले m निकालते थे, देखिए सेम फॉर्मूला है वही पहले वाला, और फिर निकालते थे c। ये दोनों एग्जैक्टली वही फॉर्मूले हैं। तो हमारे पास ऑब्लिक एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ से निकल जाएंगे हमारे एसिम्पटोट। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। द कर्व मीट एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है कि हमारे कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है और कहाँ पे वाई एक्सिस को करेगी। तो हमें पता है कि वाई एक्सिस को कब मीट करती है कर्व, जब एक्स क्या हो हमारा 0,
और एक्स एक्सिस को कब मीट करती है, जब हमारा वाई क्या हो, 0। तो वही कहा इसने, द कर्व मीट एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ से भी देख लीजिए, एक्स एक्सिस को कब मीट करेगी, जब वाई क्या हो, 0। वही लिखेंगे, द कर्व मीट्स एक्स एक्सिस वेयर वाई। वाई का मतलब क्या था, फाइट ही था ना इस क्वेश्चन में, वो क्या बन जाए, 0। तो डायरेक्टली मतलब ही क्या आ गया कि वाई क्या हो जाए, 0। ऐसे ही कर्व वाई एक्सिस को कब मीट करेगी, जब हमारा एक्स क्या हो, 0 हो जाए। तो एक्स किसके इक्वल में चल रहा है यहाँ पे, एफ टी के इक्वल में, तो ये भी क्या बन जाए, 0। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है रीजन। रीजन में देखिए इसने क्या कह रहा है, इफ पॉसिबल फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ टी विच शेल गिव लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट बिटवीन द कर्व लाई और डज नॉट लाई। हमें क्या करना है अब, अगर हम निकाल सके क्वेश्चन में, तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की किसी रियल टी के लिए, विच शेल गिव लाइन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो पैरेलल हो जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ऐसी वैल्यू निकाल ले कि जो लाइन जो वैल्यू आई है, कुछ एक्स की आ जाए कुछ वाई की आ जाए, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, जब एक्स की वैल्यू आएगी तो पैरेलल किसकी बन जाएगी, वाई एक्सिस के। क्योंकि मैंने अगर एक्स का कह दिया, ये ग्राफ है आपका, देखिए ऊपर है, यहाँ पे एक ग्राफ है, और मैं कह दूँ एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करें, तो ऐसे ही बनेगी ना। तो ये किसके पैरेलल बन रही है लाइन, वाई एक्सिस के। ऐसे अगर मैं वाई को बोल दूँ 2 है, तो ऐसे बनेगी वो लाइन। तो ये किसके पैरेलल बन गई, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ग्राफ है वो कितने रीजन के अंदर बनेगा, कि आपका ग्राफ मतलब यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, आपको ये पता चल जाएगा एरिया उसका। देखिए इसने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है, फॉर द कर्व। अब इसने हमें क्वेश्चन दे दिया है, एक्स हमें ये वैल्यू दी है थीटा में, सिमिलरली वाई भी थीटा में दे दिया है। अब हमें इनकी ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज ए कैसे आ रही है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये देख लेते हैं। हमें एक्स दिया है ए कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए आपको पता होगा जो कॉस थीटा होती है वो कहाँ पे वैल्यू लाई करती है, -1 से लेके 1 के बीच में। कॉस थीटा की वैल्यू यहीं पे घूमती है ना, पूरी सारी की सारी इसी के अंदर आएंगी। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, एक बार रख देते हैं -1, कॉस थीटा को रख देते हैं एक बार -1, तो क्या आ जाएगा एक्स ए -1। एक बार रख देते हैं कॉस थीटा को 1, सबसे बड़ी वैल्यू, तो एक्स क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 की क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब था ना, तो ए इंटू -1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल्स टू -a, एक्स इक्वल्स टू +a। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बता दिया है, द कर्व लाई बिटवीन द लाइन्स x इक्वल्स टू +-a। ये आपको कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला है, सबसे छोटी वैल्यू कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू से, कि जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ लाई करेगा, x -a से लेके x +a के बीच में। ऐसे ही आप y के लिए भी निकाल सकते हो, साइन थीटा भी कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है ग्राफ, -1 से लेके 1 के बीच में। नेक्स्ट अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे अब स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट एज इट इज़ है, पहले वाले स्लोप निकालना dy/dx, लेकिन यहाँ पे अब क्या यूज़ होगा, चेन रूल। चेन रूल का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे y किसका फंक्शन है, t का, तो dy/dx डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले y का निकालोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसे ही x का निकालोगे और फिर उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। हमारा देखिए नेक्स्ट काम होता क्या था हमेशा 7.1 में भी, जो हमने बार बार रिपीट किया है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy/dx को एक बार 0 रख देंगे, एक बार इन्फिनिटी, और फिर हम वैल्यूज़ निकालेंगे किसकी, टेंजेंट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस की। और अगर हमें इससे भी नहीं अगर सॉल्व हो रहा है, हमें आगे और ज़रूरत है, तो हम क्या निकाल लेते रहे, सेकेंड डेरिवेटिव, उससे चेक करते रहे कनकेविटी एंड कन्वेक्सिविटी। बाकी हमारा इसी से हो जाते हैं मोस्टली 99% क्वेश्चन, एक दो में ही अगर कोई दिक्कत हो तो देख लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक साइक्लॉइड। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपके पास 4 तरह के साइक्लॉइड होते हैं। तो आपके लिए इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ऐसे दी होगी, ये क्वेश्चन लिखा आएगा, जब आप इसको ट्रेस करोगे जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया है स्टेप वैसे करके, तो आपके पास ये बन जाएगी फिगर, ये आएगा तो ऐसी फिगर बन जाएगी। देखिए नेक्स्ट अगर ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फिगर बनेगी। सिमिलरली इसके लिए ये एंड इसके लिए ये आ जाएगी। ये आपके कुछ तो एग्जाम्पल ही हैं, जैसे ये वाला है आपका क्वेश्चन, ये देखिए ये वाला, x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा है, रीजन क्या है -π to π। तो देखिए यही वाला तो क्वेश्चन है एज इट इज़।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी आंसर देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, एज इट इज़ इसने फिगर लिख भी दी है 7.25, यही वाली बन रही है 7.25। तो आपको ये एग्जाम्पल मिल रहा है एज इट इज़, ये तो एग्जाम्पल नंबर आपका क्या हो गया है फर्स्ट। बाकी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिख जाएंगे, वहाँ से भी ट्रेस कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ 7.2। हमें देखिए इसमें क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, रीजन भी दे दिया है। तब हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, सिमेट्री। तो जब हमने t की बात की तो हमने क्या कहा था, t को चेंज करेंगे माइनस टी से, फिर देखेंगे x कैसे आ रहा है, माइनस एक्स बनेगा नहीं, ऐसे y क्या बनेगा। तो जब क्वेश्चन थीटा में है तो t की जगह क्या कर दोगे, थीटा कर देना है। अगर z आए तो z कर देंगे, कुछ और आएगा तो वो कर देंगे। तो ये ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा कि टी लिखा है तो टी ही आएगा, वो एग्जामिनर की चॉइस रहेगी कि वो टी दे, थीटा दे दे, क्या दे दे हमें। तो देखिए अभी इसने यहाँ पे थीटा में दिया है तो हम चेंज करेंगे थीटा को माइनस थीटा से। जैसे यहाँ पे चेंज किया, एक बार करके भी देख लेते हैं। एक्स हमें ये दिया है, थीटा को पुट कर दो माइनस थीटा भी इन दोनों में ही, तो एक्स क्या बन जाएगा, ए माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा। ये क्या आएगा, ए इंटू माइनस थीटा। साइन कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन, इसके अंदर का माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर, साइन थीटा। दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस ऑफ ए थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखिए पहले वाली जो इक्वेशन थी और इसमें ये सेम है, लेकिन सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू, यहाँ से x रख दो इसकी वैल्यू, तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स। एक्स तो माइनस एक्स से चेंज हो गया, y देख लेते हैं। जैसे ही y में मैंने थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा पुट किया तो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस कैसा फंक्शन होता है हमारे पास, इवन फंक्शन, तो ये अपने माइनस को बाहर नहीं आने देगा, ए 1 माइनस कॉस थीटा ही रह जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, यहाँ से देख ले आप, एज इट इज़ y है ना ये, तो अब इसको रख दो इक्वल्स टू y। तो अब मैंने देखा जब मैंने थीटा को माइनस थीटा से चेंज किया तो x तो चेंज हो गया माइनस एक्स में, लेकिन y किस में रहा, y में। तो ये हमने कब पढ़ा था, जो अनचेंज रह जाए उसके अबाउट कर्व क्या होती है, सिमेट्रिकल। तो यहाँ से हम लिख देंगे देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये आ जाएगा। ये देखिए से लिख भी दिया सेम। ऐसे ही अब इसने क्या निकाला नेक्स्ट में, ओरिजिन। ओरिजिन के लिए हमें क्या चाहिए होता था, कोई ऐसी वैल्यू चाहिए इस पैरामीटर की जिसके लिए दोनों ही क्या बन जाए, जीरो। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है अगर मैं थीटा को जीरो पुट करूँ तो एक्स क्या बन जाएगा, जीरो। तो अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, क्या थीटा को जीरो पुट करने पे ये भी जीरो बनेगा। तो थीटा को जीरो रखा तो ये क्या बन गया, ए जीरो प्लस साइन जीरो इज जीरो, तो ये तो बन गया जीरो। अब यहाँ रख दें ए 1 माइनस कॉस जीरो, ये क्या बन जाएगा, ए 1 माइनस 1, तो क्या बन गया, जीरो। तो थीटा जब जीरो है तो दोनों ही क्या बन गए मेरे पास, जीरो। तो देखिए इसमें लिख दिया है फॉर थीटा इक्वल्स टू जीरो, एक्स भी जीरो है एंड वाई भी जीरो है, इसका मतलब कर्व पास कर रही है ओरिजिन से। नेक्स्ट आ जाए एसिम्प्टोट निकालना है। तो हमने क्या कहा था, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए वाई की, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जिसको हम काउंट कर सके। तो जिसके लिए x क्या बन जाए, या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। आप चेक करें साइन थीटा कभी भी क्या इन्फिनिटी बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू का ग्राफ आपने देखा होगा कहाँ लाई करता है, ऐसे चलता है ना। तो -1 से लेके +1 में, ये 1 ये -1, इन्हीं के बीच में घूमता रहता है बार बार। तो ये तो कभी भी इन्फिनिटी नहीं दे रहा है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ये इन्फिनिटी कब बनेगा, जब खुद थीटा इन्फिनिटी होगा। लेकिन हमें तो कैसी वैल्यू चाहिए थी थीटा की, फाइनाइट, इन्फिनिटी वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए। तो हमने लिख दिया है एज थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तभी एक्स क्या बनेगा, इन्फिनिटी। मतलब एक्स को इन्फिनिटी बना के देखना था ना, तो एक्स तो इन्फिनिटी कब बन रहा है, जो थीटा क्या है, इन्फिनिटी। तो लेकिन ये बात ठीक तो हुई नहीं, क्योंकि हमें वाई फाइनाइट नहीं मिला। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। अब हम फिर से चेक करते हैं, अब हमें वाई की ऐसी वैल्यू चाहिए फाइनाइट जिसके लिए एक्स क्या हो, इन्फिनिटी, जो मैंने अभी भी डिस्कस भी किया है। तो अब हम लिख देंगे फिर से, कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वहाँ पे भी कोई एसिम्प्टोट नहीं है जो पैरेलल हो वाई एक्सिस के। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वाई को जीरो रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई को जीरो रखा हमने गिवन इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो इस कॉस थीटा को इस साइड शिफ्ट कर देते तो थीटा क्या बन गया, 1। कॉस थीटा कब होता है 1, जब हमारा थीटा क्या हो, जीरो, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। थीटा जीरो आया, अब इसको जाके आप कहाँ पुट कर देंगे, एक्स में।
जब आपने थीटा को 0 पुट किया तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। y 0 है कब, जब x भी क्या है, 0। ऐसे ही अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे। जब x को 0 रखा तो वहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 0। तो आप थीटा 0 किस में पुट करेंगे, अब y में। तो वहाँ से y भी क्या बन गया, 0। तो हमारे पास फिर से वही आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0। इसका मतलब कर्व सिर्फ एक बार टच करेगी हमारी उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कहाँ पे, 0 0 पे, ओरिजिन पे। नेक्स्ट अब निकालना है रीजन। रीजन के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी थी, लीस्ट। तो लार्जेस्ट निकाल लेते हैं, मतलब लिमिट निकालनी है हमें, एक तरह से रीजन निकालना है। तो कॉस थीटा को देख लेते हैं अब हम, क्या दिया है इसने हमें। मेरे पास y है, y इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ लाई करता है, -1 से लेके 1 में। तो मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा -1 से लेके 1 के बीच में होता है। आप ऐसे लिखे या फिर इसी को मॉड में लिख दे, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है ना, इन दोनों का मतलब ये सेम रहेगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि कॉस थीटा कहाँ लाई कर रहा है, मॉड -1 से 1 के बीच में। तो आप रख के देख ले वैल्यू, एक बार हम रख देते हैं कॉस थीटा को -1, तो क्या आ जाएगा, मैंने रख दिया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1 वाई में। तो वाई क्या बनेगा, a1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू -1। तो कितना आ गया, a1 प्लस 1 दैट इज 2a। वाई इज इक्वल्स टू 2a आ गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जब हम थीटा को रख रहे हैं 1, यही दो वैल्यू ना, मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट ही रखनी थी, वही रख के देख रहे हैं। तो y क्या बन जाएगा, a1 माइनस 1, कितना आ गया, 0। इसका मतलब y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 और 2a के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं लिख दूँ y 0 से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 2a में। तो ये हमारा क्या बन गया है, रीजन बन गया है। देखिए इसने ये लिखा है y कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 2a में। तो हमने लिख दिया दस द होल कर्व लाई बिटवीन दीज टू लाइन्स। हम इसको साथ साथ में ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये आ गई वाई एक्सिस। अब हमने कहा एक तो कर्व कहाँ पे हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, 0 0 पे। तो ये 0 0 यहाँ से कर्व पास करेगी। अब रीजन इसने बता दिया वाई कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 2a के बीच में है। तो वाई 0 यहीं पे है, मतलब इस लाइन के बीच में है, और एक यहाँ पे अगर 2a है, ये वाला वाई का पॉइंट है, तो इसके बीच में ही कर्व बनेगी जितनी बनेगी। ये रीजन है हमारा एक तरह से, ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना था स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट का मतलब हमें क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। लेकिन अब y किसका फंक्शन है, थीटा का। तो पहले क्या निकालेंगे, dy बाई डी थीटा। x भी किसका फंक्शन है, थीटा का। तो फिर क्या निकालेंगे, dx अपॉन डी थीटा। ये निकाल लेंगे। फिर इन दोनों का यूज़ करके क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे, dy बाई डी थीटा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, dx अपॉन डी थीटा। इन दोनों को करके आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखिए हमने पहले निकाला dx अपॉन डी थीटा, ये आ गई वैल्यू। ऐसे ही dy अपॉन डी थीटा में निकाला, तो ये वाली वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, सॉल्व किया है दोनों को। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया है, tan थीटा बाय 2। अब एक बार हम इसको 0 रख के देखेंगे, फिर एक बार इन्फिनिटी रख के देख लेंगे ऐसे। तो जब मैंने इसको 0 रखा तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स 0 है, तो tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। थीटा बाई 2 क्या जाएगा, 0। थीटा भी क्या बन गया, 0। dy बाई डी थीटा 0 होता कब है, जब हमारी टेंजेंट हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब थीटा 0 पे हमारी टेंजेंट कैसी बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतना ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जब थीटा 0 है, अब तो हमें तो इक्वेशन बनानी किस पे है, ग्राफ पे बनानी है ना, इस ग्राफ पे। यहाँ पे थीटा तो है नहीं, यहाँ पे कौन है, एक्स या फिर वाई। तो थीटा 0 आया है, तो हम उससे क्या बताएंगे, अब एक्स क्या बनेगा और वाई क्या बनेगा। तो इसका मतलब एक्स 0 बनेगा और वाई भी क्या बनेगा, 0। देयरफॉर एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। हमने कहा कि जो भी इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है वो क्या होती है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो अब हमने देख लिया यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, एक्स एक्सिस की आ रही है। तो एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस क्या बन रही है, ये वाली टेंजेंट बन रही है, और हमारी कर्व इधर ऊपर ही रहनी है, क्योंकि इसी के बीच में बननी है ना। टेंजेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ से टच करेगी,
क्योंकि कर टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि कर्व यहाँ से मुड़ के जा रही है, आ रही है इसी पॉइंट से बिल्कुल मुड़ के जा रही है, एक ही बार टच करेगी ये लाइन, इतना बन गया हमारा कर्व। नेक्स्ट अब हम देखते हैं dy बाई डी एक्स को अगर हम इन्फिनिटी रखें तो हमारा पाई क्या बनेगा, कब बनेगा, मतलब इन्फिनिटी dy बाई डी एक्स आपको पता होगा टेन थीटा कब होता है इन्फिनिटी, पाई बाय 2 पे, तभी होता है जब हमारा पाई बाय 2 हो थीटा, तो टेन क्या बन जाता है इन्फिनिटी। तो हमारे पास इसने कहा है थीटा बाय 2 है ना, मतलब पाई बाय 2 है, और यहाँ पे क्या है थीटा बाय 2, तो बाय 2 इधर भी कर लें, ऐसे ही करेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, पाई या फिर माइनस पाई। इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू ये दोनों होंगी तभी हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, एक बार प्लस का इन्फिनिटी एक बार माइनस का इन्फिनिटी। अब ये थीटा की वैल्यू आई, लेकिन ग्राफ पे हमें फिर से क्या बनाने हैं, एक्स और वाई, तो हम थीटा को पाई रखेंगे कहाँ पे, अपने दिए हुए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे, और ऐसे ही वाई में भी रखेंगे। तो जब हमने थीटा को पाई रखा तो गिवन इक्वेशन से हमारे पास एक्स ये आ गया है, वाई ये आ गया है। ऐसे ही जब थीटा को माइनस पाई रखा तो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी होता कब था, जब हमारी टेंजेंट कैसी हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब इन पॉइंट्स में हमारी टेंजेंट कैसी बनेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी। हम इनको बना लेते हैं। एक पॉइंट तो आया है एक्स ए पाई, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक तो ए पाई कॉमा 2a, ये वाला पॉइंट है। दूसरा बनेगा, ऐसे पेयर में लिखते थे ना, माइनस ए पाई कॉमा 2a, ये बन रहे हैं, इनको हम भी ड्रॉ करते हैं। एक्स की वैल्यू ए पाई कहीं यहीं पे आएगा और 2a यहाँ पे ये, तो इनको मिला के ये वाला पॉइंट बनेगा ना दोनों का। तो एक तो यहाँ से हमारी टेंजेंट जा रही है, ये क्या है हमारी टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही ये वाला पॉइंट बनाया। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ए पाई यहाँ कहीं होगा, और वाई कितना चाहिए 2a, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पॉइंट तो बीच में बनता था ना यहाँ पे, जैसे आप देखो स्मॉल में दिखा देती हूँ मैं आपको, हमें पॉइंट ड्रॉ करना है 1,2, मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो, वाई की वैल्यू 2 हो, तो यहाँ पे बनता था ना x1 y2, ऐसे हम ये वाले पॉइंट बना रहे हैं। ये वाला भी क्या है, यहाँ पे आपकी जो कर्व है वो क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टेंजेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से कर्व मुड़ रही है फिर से, ये भी टेंजेंट है, ये वाला पॉइंट पे टेंजेंट है, तो यहाँ भी कर्व मुड़ रही है। अब मुझे ये तो पता चल गया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन में ऐसे टेबल बना ले लिया, इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। आप थीटा की वैल्यू देख ले, कहाँ से कहाँ बोली थी हमें गिवन क्वेश्चन में, ये रही माइनस पाई से पाई, ये मेन रहेगा, तो आप ऐसे ही रख ले वैल्यू, माइनस पाई रखी, फिर इसके बाद हमें जैसे हम क्वाड्रेंट बनाते थे ना छोटी क्लासेस में, पाई बाय 2, तो माइनस पाई के बाद क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2, फिर क्या आएगा 0, फिर आएगा पाई बाय 2, फिर पाई। इन पे आप वैल्यूज़ रख रख के अपने क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है स्टार्टिंग में ये वाली, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख रख के इनको निकालें, तो आपके पास देखिए ये आ जाएंगी। जब थीटा की वैल्यू ये है, ये वाई और ये एक्स ऐसे बन जाएंगे, ये आ गए। इनको आप ग्राफ पे अब ड्रॉ करें। तो देखिए अभी तक हमने यही किया था, और जब आप ये वाली वैल्यूज़ और ड्रॉ करेंगे तो आपकी कर्व कैसी बन जाएगी, एक यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं ये, पाई बाय 2 पे देख लेते हैं। अब हम पाई बाय 2 पे इसने क्या कहा है, ये रहा कि हमारी जो एक्स एक्सिस है वो तो क्या बन जाएगी माइनस, या फिर पॉजिटिव देख ले या नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव देख रही हूँ, ए माइनस ए पाई बाय 2 प्लस ए, तो ये वैल्यू कैसी बनेगी, यहाँ कहीं पे बन जाएगी ये वाली, और हमारा y कितना है a, तो ये 2a था, तो इसका हाफ हो जाएगा ना a, यहाँ पे a y है, और ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट बन गया है। तो हमने अब इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कर्व को इस पॉइंट से पास करना है, मिलाते थे ना आप ऐसे ही अपनी छोटी क्लासेस में, तो ये बन गई अब हमारी कर्व इधर, तो ये इधर बन गई। अब हमने क्या कहा था, ये कर्व कैसी है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो जैसी इधर बनेगी वैसे ही राइट हैंड साइड में बन जाएगी, इसको भी ज्वाइन कर दो, इतनी बन गई। तो देखिए ये हमारी कर्व आ गई है इस क्वेश्चन के लिए।